छुट्टी ट्रिप का ये हमारा तीसरा और आखिरी दिन था। हम लोग निकल गए थे बैंगलोर के लिए और रास्ते में जो चीज़ें आ रही थी वो बस घूमते जा रहे थे। तो यहाँ हम लोगों ने 2 माउंटेन घूमे थे, जिसमें दूसरे माउंटेन पे थे हम लोग और ऊपर देख चुके थे, सारा सिनेरियो देख चुके थे, बहुत अच्छा व्यू था। उसके बाद जो माउंटेन से नीचे उतरने का टाइम था, फिर हम लोग आराम से उतर जा रहे थे माउंटेन में, सरकते-सरकते नीचे उतर गए। फिर हम लोग गए एक वाटरफॉल में, जो कि था पाइकरा वाटरफॉल। ये मैं पहली बार जा रही थी। मैं जब फर्स्ट टाइम ऊटी आई थी उस समय मैंने ये नहीं देखा था और थैंक गॉड नहीं देखा था। मैंने वाटरफॉल देखने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया। हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर दी थी, बट हम लोग को दूर-दूर तक कहीं भी वाटरफॉल देखने को नहीं मिल रहा था और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि लग रहा था कि बस अभी ही गिर जाएँगे। इसमें दाद देनी पड़ेगी प्रियांश की एनर्जी की, जो कि बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। फाइनली हम लोग 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँचे एंट्री गेट पे। अभी भी हमारा वाटरफॉल हमें नहीं दिख रहा था, जहाँ हमें टिकट कटाना था बस हम लोग वहीं पहुँचे थे। यहाँ थोड़ा व्यू अच्छा दिखने लगा था, लेकिन हमारी जर्नी कहाँ एंड हो गई ये ही समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हैं तो जाना तो है ही। हमें लेक दिख रहा था एक छोटा-सा, लेकिन हमें वाटरफॉल नहीं दिख रहा था। तो वाटरफॉल के तलाश में सभी लोग नीचे उतरे जा रहे थे। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो मुझे तो बस यही दिखता है कि जितना उतर रहे हैं उतना चढ़ना भी होगा। यहाँ तो कोई लिफ्ट सिस्टम है नहीं या डोली पालकी कुछ भी नहीं था जिसके ऊपर हम लोग बैठ के आ सकेंगे। फाइनली हम लोग लेक तक पहुंच गए उतरते-उतरते, लेकिन हमें लग रहा था कि हम लोग पोपट बनने वाले हैं। यहाँ कोई वाटरफॉल कहीं दूर-दूर तक नहीं दिख रहा था। पहाड़ के भी जो हाइट्स थे वो इतना ज़्यादा नहीं था कि हम लोग को वाटरफॉल दिखे। तो हम लोग को लग रहा था कि अब क्या होगा, अब यहाँ तक आके हम लोग ना आ जाएँ तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी। फिर फाइनली वो टाइम आया जब हमें वाटरफॉल मिला और वही हुआ जिसका डर था, हमारा पोपट बन गया था। वाटरफॉल के जगह पे हमें थोड़े-थोड़े से पानी इधर-उधर से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। माउंटेन्स के बीच में वो क्रॉस कर रहा था और ऐसा भी सिचुएशन नहीं था कि हम लोग पानी के पास जाके थोड़ा-सा रिलैक्स हो सके, फेस धो सके, अपने पैरों को पानी में डाल सके। हाँ, बस दूर से इस पानी को देखना था हमें। तो हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटो सेशन करवाया। यहाँ तक आ तो गए थे, लेकिन उतना वर्थ इट नहीं लगा। अब फाइनली वापस जाने की तो हिम्मत नहीं बची थी और वापस जाने का एक चारा था ये टोटो। तो ये टोटो में बैठने के लिए एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि हमारी तरफ बहुत सारे लोग थे जो अपनी हिम्मत हार चुके थे। तो अब तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चाहे जितना वेट करना पड़े हम लोग वेट कर लेंगे, लेकिन अब वापस से 2 किलोमीटर इतनी कड़ी धूप में नहीं जाएंगे। फाइनली थोड़ी देर इंतज़ार, थोड़ी नहीं, ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स के इंतज़ार के बाद हमारा टोटो का नंबर आ गया और हम लोग बैठ गए। और टोटो उतनी ही स्पीड में जा रहा था जितना हम लोग पैदल जा सकते थे, लेकिन कम से कम इतना शुक्र था कि हम लोग को चलना नहीं पड़ रहा था। तो हम लोग को टोटो उतनी दूर ही छोड़ने वाली थी जहाँ हम लोगों ने स्टार्ट किया था जर्नी, और कैब जहाँ हमारा छोड़ा था। तो फिर किसी तरह से खींच खाच के टोटो हम लोगों को अपने कैब तक ले गया और कैब में हम लोग बैठ के निकल गए आगे की जर्नी के लिए। तो आगे हम लोग जा रहे थे मैसूर। तो वहाँ देखने वाले थे टीपू सुल्तान का पैलेस। तो उसके लिए था अभी टाइम, क्योंकि 3-4 घंटे लगेंगे। तो हम लोगों ने छोटा सा नैप लिया, क्योंकि पहाड़ चढ़ते-चढ़ते हम लोग बहुत थक गए थे। फाइनली हम लोग पहुँच गए मैसूर। तो मैसूर में टीपू सुल्तान के भी पैलेस में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, जो कि मैं बताऊँगी आपको आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।